मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का और श्रोताओं का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ उपदेशामृत पे। ये उपदेशों का अमृत भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और भक्ति को कैसे बचाया जाए खत्म होने से, इनके विषय में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। पहला उपदेशामृत का श्लोक हम ले चुके हैं, आज हम दूसरा श्लोक को लेंगे। उसमें रूप गोस्वामी ने कहा, अत्याहार प्रयासाश्रिच प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगाश्रिच लोल्यम षड्बिर भक्ति विनाशति। जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये 6 कार्य उनको नहीं करने हैं। और भक्ति में क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि भक्ति एक प्रेम है जो भगवान से किया जाता है, और
जीव का स्वरूप प्रेम करना है, क्योंकि उसने भूल के संसार में प्रेम दे दिया, ये शरीर से प्रेम कर लिया, इसलिए वो दुखी है। किस तरह से? क्योंकि प्रेम उसका स्वरूप है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। किस तरह से इस सांसारिक प्रेम जो झूठा है, जो प्रेम नहीं, काम वासना है, लेन देन के सौदे हैं, किस तरह से इस प्रेम को भगवान में लगाया जाए, इसको भक्ति कहते हैं। एक जीव का भगवान से जो संबंध है उसको प्रेम, प्रेम का नाम भक्ति दिया गया है। आज हम उसी के, और जब तक ये प्रेम भगवान की तरफ नहीं होगा, एक व्यक्ति संसार में सुखी और शांत और आनंदित नहीं रह सकता। तो आज हम वही दूसरा श्लोक, अति आहार, ज्यादा खाना, इसको भी रोकना पड़ेगा। ज्यादा नींद आएगी, शरीर स्वस्थ नहीं रहता ज्यादा खाने से। ये सब चीजें, जब शरीर ठीक नहीं रहेगा तो भजन भक्ति नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अति आहार, प्रयासाश्र, जिसका हमने पिछले 2 हफ्तों में इसके बारे में चर्चा करी। प्रयास का मतलब होता है जो इस संसार की वस्तुओं को, भोगों को इकट्ठा करने की हमारी चेष्टा, इसको कहते हैं प्रयास। प्रयासाश्र च, ज्यादा प्रयास भी नहीं करना। प्रजल्पो, जो आज हमारा विषय रहेगा, प्रजल्पो। तीसरा है बेकार की कथाएं, एक दूसरे से वार्तालाप करना। अरे आज आप कौन सी साड़ी डाल रही हैं? अच्छा आज आप कौन से कांटे डाल रही हैं? अरे आज बादल आ गए, इस बारी ठंड बड़ी कम पड़ी है। अरे भाई, इनमें अपना समय नष्ट ना करें। जीवन बहुत छोटा है और हर सांस गिनी हुई है। जीवन के लक्ष्य को समझते हुए हमें इस बात को करना है। तो लोग जो बेकार की बातें लेके बैठते हैं, जिसका जीवन के लक्ष्य से कोई मेल जोल नहीं है। आज आपने क्या खाना बनाया? आज हम बाहर खाना खाएंगे। खाना, पीना, सोना और मैथुन, इस 4 में जानवर का जीवन बटा हुआ है। वो इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। मनुष्य जीवन भी अगर उसी में ही लगे रहा तो बेकार है। उसी की कथा करते रहा। प्रजल्पो मतलब बेकार की कथा, जिसका भगवान से या जीवन के लक्ष्य से कोई भी मेल जोल नहीं खाता, इसको प्रजल्प कहेंगे, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। एक बारी हम उन 6 को देख लेते हैं जिनको नहीं करना है। तो कहते हैं नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब शास्त्रों के बताए हुए नियमों को अपने ही मन घड़ित मन से उतना ही लेना कि हमारे जीवन के भोग विलास खत्म ना हो। शास्त्रों के उन विषयों को जो उन्होंने नियम बताए हैं, उसका लक्ष्य भगवत प्रीति, भगवान से प्रेम है। हम उसको भूल के उन नियमों में पड़ जाएं, सिर्फ नियमों को नियमों के लिए ही पालन करने के लिए हम करें और उसका ऊंचा उद्देश्य भूल जाएं, और उतने ही नियमों का पालन करें कि हमारे भोग विलास में कोई असर ना पड़े। इसको कहते हैं नियमाग्रह। जन संघर्ष, जन मतलब संसारिक सामाजिक लोग, सामाजिक लोगों से भी, समाज के लोगों से जो इस संसार के भौतिक काम वासनाओं में, काम क्रोध लोभ मोह में पड़े हैं और खाना पीना सोना और मैथुन में पड़े हैं, ऐसे लोगों से भी ज्यादा संग करना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। आखिरी में आता है लोल्यम। लोल्यम का मतलब होता है लालच। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे हमारे काबू नहीं है, इंद्रियों पे काबू नहीं है, हम इस संसार में पागल की दौड़ में, लोभ लालच में पड़े रहे। ये भी ज्यादा नहीं करना है। इतना ही लोभ करें कि हे प्रभु, हमें खाने के लिए और रहने के लिए दे दे, तेरा भजन हो सके। कुछ लोग कहेंगे, अरे हम लोगों को क्या पिछड़ा बनाना चाहते हैं? हम पिछड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे अंग्रेजी में भी एक कहावत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन ऊंचा विचार। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। ऊंचा जीवन, सादा विचार। सादा विचार में क्या है? खाना पीना और मैथुन कैसे करना, लेकिन
उसके लिए बड़े बड़े किले बनाना, बड़े बड़े बंगले बना लेना, और यही सादा 4 चीजें करना जो जानवर कर रहा है, इस बात से रोका गया है मनुष्य जीवन को, क्योंकि मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है। तो आइए हम आज का जो हमारा विषय है, इन 6 में से आज का विषय है प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब होता है बेकार की वार्ता, फुलिश टॉक्स, जिसको कहेंगे कि एक व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, उसका जीवन के लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं जो प्रजल्प होता है वो कैसा है। हमारे शास्त्र में एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, उसमें कहा है बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा कर्ण पुटे नारस्य जीवा सती डडुरुके ना सुताः ना चोप गायती उरुगाए गाथा। श्रीमद् भागवतम। बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य। बिल मतलब बिले बटोरे, सांप का बिल, जहां पे सांप रहता है। बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा कर्ण पुटे नारस्य। क्रम विक्रमान्य, विक्रमान्य मतलब स्वयं, विक्रम वो भगवान स्वयं, जिन्होंने 3 पग में पूरा संसार नाप लिया, स्वयं भगवान कृष्ण, वामन, नरसिंह, इनकी बात करी गई है यहां पे। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनके बड़ी बड़ी लीलाओं का आस्वादन नहीं किया, ना सुना, उनके कान कैसे हैं जिन्होंने भगवान का नाम या भगवान की लीलाओं का नाम नहीं सुना। इस मनुष्य जीवन में उन व्यक्तियों के कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान है। सांप का जो बिल होता है उसमें सांप रहता है। सांप इसलिए कहा गया है क्योंकि सांप एक बड़ा ही जलता है, ऐसा जीव है जो बहुत जलता है। उसको दूध भी पिलाओगे तो वो हमें ही डस देगा, ऐसी जलन है। कभी जलन का उदाहरण दिया जाए तो सांप का उदाहरण दिया जाता है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने भगवान के गुणगान नहीं सुने तो उसके अंदर जो जीव रह रहा है, अर्थात आत्मा, वो जीव वो संसार में बहुत जलता है सबसे। इसीलिए इस संसार का नियम है जलना, दूसरे की तरक्की को देख के जलना, दूसरे के दुख को देख के सुखी होना, ये जलन का उदाहरण है। कहते हैं जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम गुणगान नहीं सुने वो सांप के बिल के समान है, उसका कान। न श्रंतवा कर्ण पुटे नारस्य। न श्रंतवा, नहीं सुना उसने, पुटेर, इस श्रवण पुट पे, इस छेद में जो नरस्य, नर मतलब आदमी, उस व्यक्ति के कान के जो छेद है सांप के बिल के समान है। जीवा सती डडुरुके ना सुताहा ना चोप गायती उरुगाए गाथा। कहते हैं जिस जीव ने, जीवा सती डडुरुकेन, जिस जीव ने भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया, डड्डू मेंढक, मेंढक के समान है उस व्यक्ति की जीव, जीवा उसकी मेंढक के समान है। क्योंकि मेंढक क्या करता है? टर 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 करता है मेंढक। और डड्डू ऐसा क्यों करता है मेंढक? वो किसको बुला रहा है? खासकर आपने देखा होगा रात के समय में जो मेंढक होता है वो टर 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 की आवाज आती है। वो किसको बुला रहा है? वो डड्डू रानी को बुलाता है, उससे भोग विलास को के लिए उसको बुलाता है और बड़ी सुंदर सुंदर आवाजें करता है, किसी तरह से डड्डू रानी आ जाए। लेकिन उस बीच में सांप उस आवाज को सुनता है और सांप सुनते ही उसको ये पता चल जाता है कि वो मेंढक किधर बैठा है, और सांप जाता है और उसको पकड़ लेता है। स्वयं उस मेंढक ने ही उस सांप को बुलाया, लेकिन मेंढक सोच रहा था अरे मैं इस संसार के भोग विलास में अपनी सुंदर आवाज किसको दिखाऊं? डड्डू रानी को दिखाऊं, मेंढकी को दिखाऊं। और क्या हुआ? उसी तरह से हम लोग बड़ा सुंदर अपने आप को प्रकट करके अपनी बातों को, अपनी इस संसार में लोगों को रुझा रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मृत्यु रूपी जो सांप है वो आके हमें खत्म कर देगा। बड़े बड़े दुनिया को रुझाने वाले अपनी आवाज से, अपनी कथाओं से करने वाले चले गए, समय खा गया उनको, सांप रूपी समय खत्म कर गया।
तो कहते हैं जिस जीव ने भगवान का नाम नहीं लिया वो मेंढक की जीव है, समय रूपी काल जो सांप है वो आके उसको खत्म कर देगा, तो क्या फायदा होगा। इसीलिए बेकार की बातों को, वार्तालाप को यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रजल्प। इस प्रजल्प को हमें छोड़ना है। तो क्या करना है फिर। मुनि लोग तो ये कहते हैं, मुनि और योगी लोग ये कहते हैं मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। मौन मतलब चुप हो जाओ और भगवान का ध्यान करो, हिमालय की चोटी पे जाओ, ध्यान करो, मुख से जबान को कोई भी वार्तालाप बंद कर दो। लेकिन भक्त लोग इस बात पे सहमत नहीं है। भक्त लोग कहते हैं अरे भाई भगवान ने जीव दी क्यों, किस लिए दी ये जीवा, ये जीवा किस लिए दी, भगवान का गुणगान करने के लिए और भगवान के प्रेम से प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जीवा को दी। इसीलिए असली मौन क्या है, असली मौन अर्थात असली चुप हो जाना क्या है कि ये संसार की जो कथाएं हैं इनसे मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन हरि कथा करनी शुरू कर दो, हर वक्त हरि कथा करनी शुरू कर जाओ। इसीलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ग्राम में कथा ना कोई बे, ग्राम में वार्ता ना सुनी बे, भाला ना खोई बे यार, भाला ना पोरी बे। चैतन्य चरितामृत। क्या बोला उन्होंने, ग्राम में कथा, ये सांसारिक बातें छोड़ दो, समय कम है, ग्राम में कथा ना कही बे, बोलो मत। आप कहोगे मैं तो बोलता नहीं हूं लेकिन समाज बोलता है, कहते हैं वो सुनना भी बंद कर दो। भाला ना खोई बे यार, अच्छा खाना, जो तरह तरह का खाना बना के खाने की बात करी है, छोड़ दो। क्यों, क्योंकि उसी में मन लग जाएगा, आज हम ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, ये जीवा फिर तुम्हारे बस में नहीं रहेगी। तो कहते हैं ज्यादा अच्छा, और भाला ना पोरी बे, पहनने की भी ज्यादा बातें नहीं करो। आखिर में क्या जाएगा, 2 गज कपड़ा साथ में लपेट के जाना है भाई। ये जीवन बहुत छोटा है, मनुष्य जीवन को हमने खराब नहीं करना। रघुनाथ दास गोस्वामी इसीलिए कहते हैं ग्राम में कथा, ग्राम में मतलब गांव की कथा। गांव में क्या करता है, किसान हुक्का पी रहा है, अरे उसकी बहू कैसी आई है, अरे उसने ट्रैक्टर खरीद लिया, उसकी पैदावार कितनी हुई है, और लंबे लंबे हुक्का पी रहा है। कहते ये ग्राम में कथा है। जो कथा भगवान तक नहीं जाती, जो कथा आत्मज्ञान तक नहीं गई है, वो बेकार है। इसलिए यहां पे कहा गया प्रजल्प। प्रजल्प मतलब बेकार की वार्ता छोड़ दो, मौन हो जाओ। मौन मतलब इस सांसारिक बातों से मौन हो जाओ और भगवान की वार्ता शुरू कर दो। वो कैसे होगी, संतों के संग से होगी भाई। तो ऐसे संत के संग में जाओगे तो वो इस संसार की बातें ना करके भगवान की बातें करता है। भगवान कौन है, तो इसलिए उन्होंने कहा मत चित मत गत प्राण। श्रीमद् भगवत गीता। मत चित मतलब अपनी मति, मत चित मत गत प्राण, अपने चित्त को मेरे में लगा दे, अपनी मति को। मत गत प्राण, अपने प्राणों की गति, हर सांस में मेरा नाम ले। बोध्यन्ते, बोध्यन्ते मतलब एक दूसरे को बता, परस्परम आपस में बता। कथयन्तश्च तू माम नित्यम, तू कथा कर, अर्थात भगवान की बातचीत कर, एक दूसरे को बता। तो यहां पे उन मौनी जो मुनि लोग जो मौन रहना चाहते हैं, वहां पे भगवत गीता में इस बात को काटा गया। उन्होंने कहा कथयन्तस तू माम नित्यम, नित्य कथा कर, अर्थात भगवान के बारे में वार्तालाप कर। भगवत गीता में कहा, मौन रहने के लिए नहीं कहा। लेकिन असली मौन क्या है, भगवान के गुणगान ही असली मौन है। इस संसार की वार्ता और गुणगान गाने से कोई फायदा नहीं होगा, इधर से मौन हो जा, इसको ही मुनि कहेंगे। तो असली मुनि क्या, कौन है, जिसने अपनी जीवा को भगवान के गुणगान में लगा दिया, भगवान के प्रचार में लगा दिया। तो हमारे गुरुदेव, उन्होंने हमारे पे कृपा करके उन बातों को हमें बताया कि असली मुनि कौन होता है। हम गुरुदेव के मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कथयन्तश् तू माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति मतलब असली में आनंद लेना और रमण करना, यही होगा अगर तू मेरे बारे में चर्चा करेगा, मेरे बारे में आपस में। बोधयन्ते परस्परम मतलब आपस में, जब तू ये कथा करेगा मेरे बारे में, तो ही तू सुखी हो सकता है। असली में अगर तू सुखी होना चाहता है तो ब्रह्मवादी योगी ये तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो
इतना ज्यादा जीवा का इस्तेमाल करते हैं कि भगवान ने जीवा दी। ये मनुष्य जीवन ही है जिसमें भगवान का नाम निकल सकता है। आप बता सकते हैं भगवान का नाम क्या है? मेरी इच्छा है कि मैं आपको ये बताऊं कि भगवान का नाम क्या है। ये देखिए, ये मेरी माला की थैली है, इसमें गुरुदेव की दी हुई माला है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझेंगे। ये माला तुलसी की है। अगर आप अभी भी प्याज लहसुन लेते हैं या कुछ ऐसा मीट मच्छी ले रहे हैं तो तब आप इस तुलसी की माला को ना लेके नीम के मनके की माला ले लीजिए। माला 108 मनके की होगी। आप क्या करेंगे, जब पहला मनका पकड़ेंगे उसको इस उंगली से नहीं पकड़ेंगे, ये उंगली दूसरों का दोष निकालती है। इसीलिए क्या करेंगे, जब ऐसा कोई थैला लेंगे जो वृंदावन से मिल सकता है आपको, और भी अयोध्या से भी मिल सकता है, कहीं से भी, तो इस थैली में आप अपना हाथ डालेंगे। हाथ पूरा रहेगा अंदर लेकिन ये उंगली बाहर रहेगी, क्योंकि ये दोष निकालती है। हमें इस उंगली को माला से छूना नहीं है। तो माला किससे होगी? माला सिर्फ इन्हीं से होगी, इस उंगली से नहीं होगी। माला को इस उंगली से नहीं छुएंगे। तो अब कैसे करेंगे? माला में ये 108 मनके हैं, इस मनकों से भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मनके 108 है। 108 के मनके की आप माला जब शुरू करेंगे, ऐसे महामंत्र करेंगे, यही असली मौन है। यहां से जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेंगे आपका मौन बढ़ जाएगा, अर्थात इस संसार की भौतिक बातें खत्म हो जाएंगी और आप भगवान का गुणगान गाएंगे। फिर वो कहते हैं, हमारे भक्त तो यहां तक भी कहते हैं, भाई हे प्रभु, तेरे नाम के लेने में इतना सुख है, इतना सुख है इतना सुख है कि प्रभु तूने सिर्फ एक ही जीवा दी, एक जबान दी। इस नाम में क्या रस है? रूप गोस्वामी से पूछा चैतन्य महाप्रभु ने। महाप्रभु पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि भगवान के नाम में क्या स्वाद है। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तुंडे तांडवली रतिम्बितानुते तंडावलई लादये कर्ण करोड़ा कदम्बनी कर्ण अरबुद्धे व्यास्फुरम चेता प्रांगना विजेता सर्विंद्रे भ्या कृतिम न जाने जनिता कृष्णे ते वर्ण द्वाई। क्या सुंदर उन्होंने नाम की महिमा गाई। जब प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि बताओ कि भगवान के नाम में क्या स्वाद है, तो उन्होंने कहा तुंडे। तुंडे मतलब मुख। जब ये तांडवली, जब ये मुख में ये नाम तांडव करता है, नाचता है, अर्थात जब मैं कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू करता हूं, तुंडे तांडवली रतिम्बितानुते तंडावलई लाभदये, जब ये मेरे मुख में नाचता है ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो मेरी इतना स्वाद है कि मैं एक जीवा पे उसको धारण नहीं कर सकता। मेरी इच्छा रहती है कि हे प्रभु, हे विधाता, हे ब्रह्मा, तूने हजार हजार जबान क्यों नहीं दी इस नाम के स्वाद को लेने के लिए। कर्ण करोड़ा कदम्बनी कर्ण अरबुद्धे व्यासपुरम। अरबुद्ध, हे प्रभु, जब ये मेरे मुख से नाचता हुआ मेरी जबान पे ये नाम निकलता है और मेरी इच्छा रहती है हजार जबान हो, जब ये बाहर निकलता है ये नाम, तो मेरे कर्ण करोड़ा जब मेरे ये कानों में आ जाता है तो मेरी इच्छा होती है कि हे प्रभु, हे विधाता, इतना स्वाद इस नाम में कि प्रभु तूने हजारों हजारों कान क्यों नहीं दे दिए मुझे, ताकि मैं उसका स्वाद धारण तो कर पाता। चेता प्रांगना विजेता सर्विंद्रे भ्या कृतिम, कहते हैं जब ये मेरे मुख से निकल के मेरे कान में आता है और मुझे लगता है मैं इसका स्वाद धारण नहीं कर पा रहा, और जब ये मेरे कान में जाके मेरे चेता प्रांगना, मेरे चित्त, मेरे हृदय के आंगन में पहुंचता है, तो क्या होता है? चेता प्रांगना सर्व विजेता सर्वेंद्रे भ्या कृतिम, मेरी सारी इंद्रियां ऐसे नशे में आ जाती हैं। मेरी आंख,
मेरा मुख, मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पांव ऐसे नशे में आ जाते हैं कि हिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो रस को धारण ही नहीं कर पा रहे। तो यहां पे मौन की बात कहां रही? अर्थात सुबह शाम, हे प्रभु मुझे हजारों जबान दे जिससे मैं उस नशे में कूद जाऊं, और कूद के क्या करूं, मेरे को होश ही नहीं रहे। तो कहते हैं यहां पे मौन की बात नहीं करी गई, यहां पे जीवा को हिलाने की बात करी गई है। यहां पे प्रजल्प मतलब जो जीव इस संसार के भोग विलास में पड़ी है वो ये काम नहीं कर सकती। इसलिए जीव को अपने बस में करने के लिए आपको जीवा को भगवान का ही प्रसाद देना है। आप जो भी ग्रहण करें भगवान को भोग अर्पण करें, ताकि जीवा किसी तरह से हमारे बस में आ जाए। आप जो भी कुछ ग्रहण करेंगे, अगर प्रसाद भगवान की कृपा का भोग लगा हुआ ही ग्रहण करेंगे तो ये जीवा आपके अपने बस में आ जाएगी। कहते हैं भाई, तरवा किम न जीवंती, वस्त्रा किम न श्वासंती उता, न महंती न खादंती, किम ग्राम में पशवा परो। कहते हैं भाई, अगर जीवन ऐसे नहीं निकला तो जीने के लिए तो पेड़ भी जी रहा है। तरवा, तरर मतलब पेड़, तरवा किम ना जीवंती, क्या वो पेड़ नहीं जी रहा जीने को? तो वस्त्रा किम ना श्वासंती उता, वस्त्रा मतलब लोहार की फूंकनी। लोहार की फूंकनी क्या करती है? वो जोर से उसमें से हवा निकालता है ताकि भट्टी जो है उसकी ज्यादा जल सके। तो कहते हैं कि भाई जो वस्त्रा है, जो लोहार की फूंकनी है, वो भी तो सांस ले रही है भाई। तुमने सांस ले लिया तो क्या हुआ? तुमने जीवन जी लिया तो क्या हुआ? क्या पेड़ नहीं जी रहे? क्या लोहार की फूंकनी नहीं सांस ले रही? ना महंती ना खादंती। अरे क्या गली में कुत्ते बिल्ली जानवर मैथुन नहीं कर रहे? तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली? न महंती ना खादंती, किम ग्राम में पशवा परो। क्या गांव के जो जानवर हैं क्या वो ये सब काम नहीं कर रहे? सांस नहीं ले रहे, खाना नहीं खा रहे, क्या मैथुन नहीं कर रहे? तुमने मनुष्य जीवन में आके कर लिया तो क्या हुआ? मनुष्य जीवन में एक काम वो नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? वो भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस संसार के प्रजल्प बेकार कथाओं से अपने जीव को हटा के भगवान का नाम लेना शुरू करता है, वही असली मुनि है, वही असली मौन अर्थात चुप्पी साधता है। तो आइए आज से हम प्रण करें कि प्रभु अपने चरणों में इस जीवा को लगा दे, ज्यादा से ज्यादा ये समय तेरे नाम में निकले। नाम लेने का एक ही तरीका है, भक्तों का संग। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और भक्तों का संग जहां मिले, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग होना चाहिए। इसीलिए सुबह शाम उठते बैठते आप इस काम को करेंगे। क्या जीवा को हमेशा भगवान के नाम में रखिए, तब आप प्रजल बेकार कथाओं से दूर हो जाएंगे। आइए मेरे साथ एक बार दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।
गोविन्द